Hi, my name is Shreya and I welcome you all to my channel Live with Shreya. Someday or at some point of extent, that thought comes in our mind why our parents are like us, why they are not behaving like us, why they are talking about like a nonsense or immature person. So, today we will be discussing about 5 bullet points by which you will get to know why our parents and 70s and 80s parents are failed to be as a good parents. Why they are lacking in what are the reason behind that, why they are lacking in parenting skills. So, let's start our video and we'll discuss about first point. The first point is that they never thought about child's interest. Since childhood, they always bothered about the studies. They never thought about what actual their child want. They never even put effort to know that thing. They always bothered कि नहीं उसको पढ़ना है चाहे कुछ हो जाए. उसको ये तक नहीं जानना है कि उसके पेरेंट्स की मार्क्स कम क्यों आ रही है, उसके बच्चे की मार्क्स कम क्यों आ रही है. उनको बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ता. बट दे वांट कि उसके जो चाइल्ड है उसको फर्स्ट रैंक आए या 1 से 10 रैंक के बीच में ही रैंक आए. वो हमेशा ये पॉइंट लेके चलते हैं. उनको कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व करे, नहीं. तो हमारी दूसरी पॉइंट पे ये है कि जो वो एक्चुअल है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो बॉय और गर्ल में डिफ्रेंशिएट करते हैं. वैसे तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बॉय और गर्ल में डिफ्रेंशिएट करना बहुत लोगों को हो सकता है यहाँ पे मुझसे वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे. बट आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में या कोई भी लड़की ने थोड़ा देर के लिए ये तो सोचा ही होगा कुछ बेसिक मैनर्स जो होते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया हमें. जस्ट लाइक कि आपको मैं ये बता दूं कि किचन खाना में बनाते समय कितने के पेरेंट्स हैं जो, या फिर कोई लड़का बहुत दिनों के बाद, एक तो लड़के बहुत साल बाद एक बार खाना बनाते हैं, उसमें भी कभी उसके पेरेंट्स ने उसे ये नहीं सिखाया कि तुम खाना बनाने के बाद किचन साफ किया करो. नेवर एवर. क्यों? ये तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किचन साफ करना, बेड साफ करना. दीज आर द बेसिक मैनर्स इन विच बॉय और गर्ल कोई नहीं होता डिफ्रेंशिएट करने वाला. बट हमारे पेरेंट्स ने हमें ये कभी सिखाया ही नहीं कि हमें क्या क्या बेसिक मैनर्स आने चाहिए. उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है कि लड़कियों को ये सब बेसिक मैनर्स आने ही चाहिए चाहे कुछ हो जाए. आई डोंट नो द रीज़न. वैसे रीज़न तो सबको पता होता है कि रीज़न क्या है. लड़की को ज़्यादा फोकस क्यों किया जाता है इस सब चीज़ों में, लड़कों को क्यों नहीं किया जाता. सो अगर आप लोग मेरे से यहाँ पे नहीं या आप मेरे से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आपकी थॉट भी रिस्पेक्ट है. हर किसी की अपनी अपनी थॉट होती है. सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टॉपिक. जो तीसरी टॉपिक है मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी. जो तीसरी टॉपिक है कि जब दे नेवर केयर अबाउट देयर, मतलब दे कभी नहीं पूछते हैं आपके पेरेंट्स आपसे जब आप सैड होते हो. दे डोंट टॉक अबाउट योर सैडनेस, दे डोंट टॉक अबाउट योर डिप्रेशन. बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि तो कभी वो किसी से शेयर नहीं करते कोई भी चीज़ें. बट पेरेंट्स एक इतने पावरफुल वो खुद में है कि अगर वो चाहे तो एक बच्चे को कुछ भी, मतलब दे कैन टॉक, उसको बाहर लेके घुमाने जा सकते हैं. बट दे डोंट नो ऑल दिस थिंग. उनको नहीं पता कि जब बच्चे सैड होते हैं उनको क्या चाहिए होता है. उनसे बात करना उनको नहीं आता. वो सिर्फ इतना जानते हैं कि आज मेरा बच्चा सैड है, ये वो एंड ऑल. अपने में जो भी हुआ बात किया, कुछ भी नहीं. उनको ये करना चाहिए कि उनसे जाके बात करनी चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है. अगर वो तब भी नहीं माने तो दे शुड हैव डू समथिंग लाइक उसको बाहर लेके जाए, खिलाने लेके जाए. जैसे एक छोटा बच्चा होता है आज के टाइम पे, हम एज ए पेरेंट्स अगर आप बनेंगे डेफिनेटली वी विल बी गोइंग टू डू दिस इन फ्यूचर कि हमारे जो बच्चे होंगे जब भी वो सैड होंगे तो हम उसे घुमाने लेके जाते हैं. या खुद के बारे में सोचो, जब आप सैड होते हो तो आप मूवीज देख लेते हो, घूमने चले जाते हो, तब आपका माइंड फ्रेश होता है. बट हम उस स्टेज में हमें कोई कुछ नहीं होता है करने वाला, हम खुद करते हैं अकेले. तो हमारे पेरेंट्स को ये सब की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कि जब एक बच्चा सैड होता है तो हम अपने बच्चे को कैसे डील कर सकते हैं, टेस्टी खाना खिला के या कुछ भी रीज़न, और उससे पूछे कि रीज़न क्या है बाबू बताओ. ये हमारे पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते. तो हमारी जो चौथी पॉइंट्स ये है कि मैरिज पर्सपेक्टिव की आप बातें करूँ तो ये तो बहुत लोगों ने नोटिस किया ही किया होगा. दे बॉदर्ड अबाउट कास्ट. So many comes under the caste. उनको सिर्फ कास्ट में ही शादी करनी है. बहुत लोगों के ऐसे रीजंस होते हैं, बहुत के मम्मी पापा ऐसे रट लगाए होते हैं कि मुझे तो कास्ट में ही शादी करवाने हैं अपने बच्चे का. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. कहाँ से ये थॉट आता है? मतलब आप थोड़ा सोचो, आज तो थोड़ी मॉडर्न हो गई है सोसाइटी, तो हर किसी को 9 to 5 जॉब वाली चाहिए होती है, इंक्लूडिंग दैट फुल टाइम हाउस होल्ड. आई डोंट अंडरस्टैंड. अगर आपको 9 to 5 जॉब चाहिए या फिर आपको
प्रॉपर हाउस होल्ड चाहिए, यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दैट थॉट। आई डोंट नो उनके एक्सपेक्टेशंस कितने होते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन इतने होते हैं कि कोई आसमान से कोई हूर की परी आएगी फिर उनकी बेटी की शादी उस लड़की से होगी। दिस इज आउट ऑफ माई माइंड राइट नाउ, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। उनको, आपको क्राइटेरिया सुनोगे वैसे तो ये बात सब जानते हैं, उनको 9 to 5 जॉब वाली भी चाहिए होती है, उनको बहुत सुंदर लड़कियां भी चाहिए होती है, उनको संस्कारी लड़की भी चाहिए होती है। तो कोई उनको 70s और 80s पेरेंट्स को कोई बता दो यार कि मतलब अगर उनको 9 to 5 जॉब चाहिए तो उनको फुल टाइम संस्कारी बहू भी नहीं मिलने वाली। ये तो उनको अच्छे से पता होना चाहिए। बट आई डोंट नो कहाँ से उनके ये थॉट्स आते हैं, ये कैसे अपने माइंड में से बैठा के रखते हैं कि मतलब वो अपने बच्चे से ये तक नहीं पूछते कि बच्चे तुम्हारे, अगर तुमको कोई मन है शादी करने की तो तुम किसी लड़की को या कोई लड़का जो भी हो, व्हाट एवर द रीजन बिहाइंड, आप अगर आप बात करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स, बहुत लोग होते हैं कि बहुत लोगों की गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होती है, वो शादी तक नहीं करते अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, रीजन बिहाइंड कि कास्ट बीच में आ रहा था। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आपको गर्लफ्रेंड भी बनानी है एंड देन आफ्टर आपको शादी भी करनी है, तो ये तो हमारे जनरेशन ही जाने, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो हमारे पेरेंट्स को यहाँ पे ये करना चाहिए, अपने बच्चे से जाके पूछना चाहिए, उसको फ्रीडम ऑफ राइट्स, हर किसी को फ्रीडम ऑफ राइट्स है, क्योंकि शादी उनको करनी है, हमारे पेरेंट्स को नहीं करनी है। तो उनको अपने बच्चे से पूछना चाहिए, तुम्हें कोई पसंद है तो तुम अपने हिसाब से देखो, तुम अपने हिसाब से चॉइस करो। हमारे पेरेंट्स को कोई भी कास्ट का बाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए। द 5th point is that every parents have their higher expectations with their daughter-in-law. I don't understand this concept. आपको इतने higher expectations क्यों होते हैं? आपको यही सेम higher expectation अपने बेटे से होनी चाहिए। यहाँ देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल्स बताती हूँ, जैसा कि मैंने देखा है कहीं पे भी, एक हर इंसान की ये जो पेरेंट्स होते हैं, जो एज जो भी है, उनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है कि कोई भी जो उनकी डॉटर इन लॉ उनके घर जाए, उनको 5 बजे सुबह उठ के चाय बना के दे। चाय बनाना भी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म तो वहाँ पे भी नहीं होता है, ख़त्म होता है एक छोटे से कप की चाय को आप भी उठा के किचन में रख सकते हो, बट दे डोंट डू ऑल दिस थिंग। वाई? क्योंकि आई डोंट नो कहाँ से आता है। आप अगर वो डॉटर इन लॉ उसकी वो छोटे से कप को किचन में नहीं रखेगी तो वो उसका संस्कार बीच में आ जाता है। आई जस्ट वांटेड टू आस्क एवरीवन, क्या यहाँ पे एक छोटी सी कप को रखना, किचन में रखना क्या गलत है? जो बड़े लोग हैं, कुछ भी गलत नहीं है, इट्स जस्ट अ बेसिक मैनर्स जो सबको आना चाहिए। तो दिस इज द रीजन वाई हमारे जो पेरेंट्स हैं बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, उनको सिखाना हमारा फर्ज है, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी शिक्षा दी कि उन्होंने हमें कभी ये सब में बाउंडेशन में थोड़ी थोड़ी जो उनके हमेशा से चलती आ रही, उन्होंने हमें बाउंडेशन दिया, हमें सिखाया, बट हम सीख रहे हैं। सो लाइक हमें अपने पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। मैं तो अपने पेरेंट्स को समझा के थक गई हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर पाए हो या नहीं, और आपको मेरी बात या फिर जो मैंने कहा वो आपको समझ आया या नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। और आपके साथ मैं मिलूंगी आपसे दूसरे वीडियो में, और दूसरे वीडियो में मैं आपसे कुछ और बातें करूंगी। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।